बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया और इस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे कहा, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका कोई फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आ जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितना भी खूबसूरत है वो उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था जब वो जन्नत में रहता था। मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह ताला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। शैतान ने उन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत साथ रहेंगे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। शैतान को ले जाने के लिए हरगिज़ राज़ी नहीं था, लेकिन शैतान ने सांप को दामी ज़िंदगी का ख्वाब दिखाया, इस पर वो राज़ी हो गया और शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बनकर मोर के मुंह में बैठ जाओ, ये तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल देगा, इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। इस तरह मोर ने शैतान को मुंह में ले जाकर जन्नत में उगल दिया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने का हुक्म दिया है और इसका फल खाने से मना फरमाया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और उनको बहकाने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फल खाने को इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो बीबी हवा ने उन्हें भी उस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे उन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से इसीलिए मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और उन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया और जिस सांप ने मोर शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह ताला ने उसके मुंह से अबरक की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीन ली और मोर और सांप को जन्नत की इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे जहनों को तमाम शैतानी वसवसों से पाक कर दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़े क़यामत हमारा हश्र नेक लोगों के साथ फरमाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।